हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बीन क्या होती है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट में हमारी जो बीन्स होती हैं वो क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो बीन्स क्या होती है ये तो हम लोग ऑलरेडी जो है पहले समझ चुके थे जब हम लोगों ने स्प्रिंग कोर पढ़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोग स्प्रिंग बूट में भी ये चीज़ एक बार दोबारा देखेंगे। तो बीन क्या होती है बेसिकली, इन सिंपल टर्म जावा का ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट को हम लोग बेसिकली बीन बोलते हैं, और जो कि मैनेज होती है स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट के अंदर जितनी भी बीन्स क्रिएट होती हैं वो मैनेज कौन करता है, इस आईओसी कंटेनर करता है। उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज कौन करता है, आईओसी कंटेनर करता है। अब यहाँ पर बीन को बनाने के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक्सएमएल बेस्ड भी हम बीन बना सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जब हम लोगों ने स्प्रिंग कोर पढ़ी थी तो उसमें इस तरीके से हम लोग जो है @bean टैग लगाते थे। ठीक है, @bean टैग लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्लास लिखते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से नेम लिखते थे, इस तरीके से करते थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। ये क्या थी, हमारी XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। अभी हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीन को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला तरीका होता है जिसमें हम लोग @कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो एक बार जल्दी से हम लोग तुरंत करके भी ये चीज़ देख लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास लेट सपोज स्टूडेंट बीन है। ठीक है, तो हमारे पास लेट सपोज ये स्टूडेंट बीन है। ठीक है, और इस स्टूडेंट बीन के पास लेट सपोज कुछ यहाँ पर डेटा भी है, लाइक प्राइवेट INT SID। तो इसके ऊपर हम लोग डेटा अपनी तरफ से सेट कर देंगे, जैसे कि लेट सपोज ये जो वैल्यू टैग होता है इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कुछ डेटा सेट कर देंगे, जैसे कि ID हो गई 101। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो ये नेम हम लोग ने कुछ सेट कर दिया। ठीक है, @वैल्यू टैग लगा करके। तो नेम में लेट सपोज हो गया शुभम निगम। ठीक है, तो ये हमारी मान लो दो चीज़ें हो गई। अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चाहें तो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये डिटेल्स सिंपली जो है यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिटेल्स, ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रिंट करा लेंगे इसकी डिटेल्स को। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग कैसे प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर सिंपली system.println लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे SID = SID और नेम = नेम, इस तरीके से, और इसको मार्क कर देंगे @component से। ठीक है, तो ये हमारा @component हो गया। अब क्या है, लेट सपोज अगर हमको इसकी बीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसकी बीन जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। अभी हम लोग अगर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमारी ये है, ठीक है, यहाँ पर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन, ये ऐसे पूरा करके जो स्प्रिंग बूट की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मिलती है ये वो है। ठीक है, बस पर एक चीज़ क्या होती है कि स्प्रिंग बूट तुमको खाली इतना देता है बना करके। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टेक्स्ट भी ये स्टोर कर लिया, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर लेट सपोज लिखते हैं context.getBean। तो अब हम लोग बीन किस नाम से गेट करेंगे, तो जो स्टूडेंट है इसका इस बीन का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम से ही बीन को गेट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे student.class। ठीक है, student.class। तो ये हमारी स्टूडेंट बीन आ गई। अब जैसे ही हम student.getDetails प्रिंट करेंगे और यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, वो एरर क्या आ रही है यहाँ पर, अच्छा ये है, ओके। तो student.getDetails हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करेंगे student.getDetails, तो हमारा यहाँ पर जो है कोड चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बीन की डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। तो student.getDetails यहाँ पर कहाँ पर प्रिंट हुआ है, ये देखिए, SID = 101, नेम = शुभम निगम। तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करा है, ऑब्जेक्ट को मंगाया है गेट बीन करके। ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो किसने बनाया है, IOC कंटेनर ने बनाया है। तो ये जो था वो पहला तरीका था बीन बनाने का। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर बीन बनाने के और भी तरीके होते हैं। तो पहला तरीका हम लोगों ने ये देख लिया।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक कन्फिग क्लास क्रिएट करके करना, ठीक है। तो लेट सपोज जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास है, तो हमने हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास है, हमने इसका बीन बनाया है। उसी तरीके से लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्लास अगर और भी है, लेट सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास है, तो हम उसकी भी बीन बना सकते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है और हमने इसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो सेम ली हुई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा डिटेल सेम लिया हुआ है, बस यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कर दिया, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम कर दिया। तो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, ये हो गया एम्प्लॉय नेम, और इधर जो है डिटेल्स हमने कुछ जो है अलग कर दी हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हम लोगों ने अलग कर दी है कुछ। और यहाँ पर लेट सपोज ये एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। अब बस इसके ऊपर हमें @component इसको मार्क कर देना है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, वो तुरंत इसकी बीन क्रिएट कर देगा। जिस भी क्लास के ऊपर स्प्रिंग देखेगा कि @component लगा है, वो उसकी बीन तुरंत क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉई, हमारी बीन का नाम भी क्या होगा, एम्प्लॉई होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम्प्लॉई और इधर लिखेंगे एम्प्लॉई डॉट क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो बीन अब क्रिएट होगी वो एम्प्लॉई नाम से ही होगी। तो इधर हम लोग एम्प्लॉई डॉट गेट डिटेल्स करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब की जो है एम्प्लॉई की भी डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अच्छा थोड़ा अलग ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा EID और ये हो जाएगा ENAME, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बीन जो है क्रिएट हो चुकी है, दोनों स्टूडेंट बीन भी क्रिएट हो चुकी है, एम्प्लॉय बीन भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, @component सिर्फ लगा देने से। अब ये तो हमारा था वेव 1, ठीक है, ये हमारा था वेव 1। वेव 1 में हमने देख लिया कि हम लोग इस तरीके से जो है बीन क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको यूज़ कर लेंगे। सेकंड तरीका होता है यूजिंग @configuration एंड @bean। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कन्फिग क्लास बना लेंगे, ठीक है, कन्फिग क्लास। और अब की हम लोग जो बीन क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, ये एम्प्लॉय क्लास को भी कमेंट कर देते हैं और स्टूडेंट क्लास को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब की जो है हम सारी बीन्स इसी क्लास के अंदर ही क्रिएट करेंगे, मतलब इस कन्फिग क्लास के अंदर ही। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्लास को @configuration से मार्क करेंगे, @configuration, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर @bean से एक नोटेशन लगाएंगे और लिखेंगे पब्लिक एम्प्लॉई, पब्लिक EMPLO। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास हमने कमेंट कर दी है, ओके। तो इसको कमेंट नहीं करना था, ये तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पब्लिक एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये हो गया। अब एम्प्लॉय के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर भी ले लेंगे जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। तो अब की हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय और स्टूडेंट के ऊपर @component लगा दिया था और हमारी बीन क्रिएट हो गई थी। अब की हम क्या करेंगे, @component नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब की हम अगर @component नहीं लगाएंगे, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर ये क्लास भी हमारे पास नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेट सपोज ये क्लास भी हमारे पास नहीं लिखी हुई है, और अगर हम इसको रीरन करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि उसको इस तरीके की कोई बीन मिली ही नहीं स्टूडेंट और एम्प्लॉय नाम से। देखो एरर आ गई, नो बीन नेम्ड स्टूडेंट अवेलेबल, ठीक है। तो क्यों नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर @component एनोटेशन हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी कन्फिग क्लास है इसके अंदर यहाँ से बीन क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रिटर्न न्यू एम्प्लॉय, तो रिटर्न न्यू एम्प्लॉय 101 और लेट सपोज हमने यहाँ पर दे दिया शुभम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है दे दिया शुभम निगम। तो ये यहाँ पर क्या इशू हो रहा है, वन रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, गलती ये हो गई थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बीन दे दी और इधर ये जो होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये 101 हमने करके बीन जो है डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इसी सेम तरीके से हम लोग इसी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर ही हम लोग स्टूडेंट के लिए भी बीन क्रिएट करेंगे। तो @bean पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है,
रिटर्न न्यू स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट की बीन हो गई, आईडी हो गई 102 और स्टूडेंट हो गया मान लो राज निगम, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी बीन तो गेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बीन का नाम हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बीन का नाम क्या होगा। तो नेम इक्वल्स टू मान लो हो गया EMP बीन। अच्छा, अगर नाम ना दें तो क्या होगा, तो ये किस नाम से गेट करेगा देखते हैं। चलो अभी के लिए हम लोग किस नाम से बीन गेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट नाम से ही। लेकिन अगर हम लोग को मान लो बीन का नाम चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नेम इक्वल्स टू EMP बीन, और यहाँ पर उसी तरीके से लिख देंगे नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट बीन। बस हमको यहाँ पर भी वो चेंजमेंट करना पड़ेगा, नेम इक्वल्स टू EMP बीन और नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट बीन, इस तरीके से। अभी अगर इसको हम वापस से रीरन करते हैं तो हमारा जो है चेंजमेंट उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बीन नेम एम्प्लॉय बीन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टूडेंट डॉट क्लास। अच्छा, तो एक सेकंड रुको ज़रा, ये जो हमने यहाँ पर बीन का नाम दिया EMP बीन, वो एम्प्लॉय के लिए है। EMP बीन किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए है। तो गलती कर दी थी यहाँ पर, ये इसका नाम होना चाहिए EMP बीन, इसका नाम होना चाहिए स्टूडेंट बीन, ठीक है। तो अब की तुम देख सकते हो यहाँ पर हमने जो नाम दिया है बीन का, उसी नाम से हम बीन को गेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो अब डेटा हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं बीन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि बीन की लोडिंग कब होती है। तो स्प्रिंग बूट में बीन जो है वो दो तरीके से लोड होती है, एक होती है ईगर लोडिंग, एक होती है लेज़ी लोडिंग, ठीक है। तो अभी अगर तुम यहाँ नोटिस करोगे तो हमारे पास कितनी बीन्स हैं, एक है एम्प्लॉय बीन, एक है स्टूडेंट बीन, ठीक है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट बीन जो है, ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट बीन हर बार हमेशा पहले लोड होए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अभी देखो यहाँ पर हम लोग अभी कौन सी बीन सबसे पहले गेट कर रहे हैं, स्टूडेंट बीन गेट कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। और स्टूडेंट बीन को ही हम सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमेशा एम्प्लॉय बीन ही लोड होए, ठीक है। तो हम उस केस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय बीन के ऊपर यहाँ पर एम्प्लॉय बीन जो है उसके ऊपर @ लेज़ी एनोटेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय बीन जो है वो हमेशा बाद में रीलोड होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय बीन क्या है, ये जो राज निगम है, या एक काम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट बीन है वो हमेशा बाद में ही लोड होए, ठीक है। जबकि हम प्रिंट सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल्स, शुभम निगम को पहले प्रिंट कर रहे हैं, शुभम निगम वाली बीन को, ये देखो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट बीन बाद में लोड होए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट बीन के ऊपर @ लेज़ी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, लेज़ी लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर स्टूडेंट बीन तुम देखोगे यहाँ पर, तो तुम अभी भी स्टूडेंट बीन सबसे पहले ही आया है, ठीक है। तो वो इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि अभी ये दोनों बीन्स आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बीन्स अभी जो है आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर पोस्ट कंस्ट्रक्ट करके एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड इनिट एम्प्लॉय लोडेड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट के लिए लगाएंगे स्टूडेंट लोडेड, ठीक है। अब की हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय बीन जो है वो पहले बाद में रिलोड होए, ठीक है। तो इसके ऊपर लेट्स सपोज हमने लगा दिया लेज़ी, एम्प्लॉय के ऊपर लगा दिया हमने सबसे पहले लेज़ी, ठीक है। तो अभी भी एम्प्लॉय सबसे पहले लोड हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे अभी, क्योंकि हमने ऑटो यहाँ पर अभी जो है, अभी ये दोनों बीन्स आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऑटो वायरिंग नहीं समझी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है वो ऑटो वायरिंग के थ्रू लिखा, ऑटो वायरिंग का बेसिकली है। तो अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द बीन की। तो बीन की लाइफ साइकिल क्या होती है, सबसे पहले तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जब तुम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो,
ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद तुम्हारा IOC कंटेनर जो है सबसे पहले रन हो जाता है, ठीक है। तो ये तुमने सबसे पहले स्टेप 1 में देखो एप्लीकेशन स्टार्ट करी तो यहाँ पर लिख करके आता है स्टार्टिंग सर्वलेट इंजन, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले तुम्हारे IOC कंटेनर को इन्वोक करता है, ठीक है। उसके बाद IOC कंटेनर जो है वो तुम्हारी बीन को इनिशियलाइज करता है, जैसे कि ये तुम देख सकते हो इनिशियलाइजिंग यूज़र, ठीक है। इनिशियलाइजिंग यूज़र तुम ये देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, सेकंड काम तुम्हारा क्या करता है, सेकंड तुम्हारा काम क्या होता है, वो तुम्हारी बीन को इनिशियलाइज करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम जैसे ही तुमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया IOC कंटेनर तुरंत इन्वोक हो जाता है। IOC कंटेनर फिर क्या करता है कि वो चेक करता है कि प्रोग्राम तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी बीन्स हैं, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करता है उसको। अब वो @component लगा हो उसके बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकता है, या फिर तुमने अगर इस तरीके से बीन्स बना रखी हैं कॉन्फ़िगरेशन टैग लगा करके तो उसके बेसिस पर भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो सारी बीन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद स्प्रिंग जो है वो तुम्हारी बीन्स को क्रिएट करेगा और उसके बाद उसको मेमोरी में सेव करेगा। और इन केस अगर मान लो कोई भी डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि मान लो स्टूडेंट क्लास डिपेंडेंट एम्प्लॉय क्लास पे, ये स्टूडेंट क्लास मान लो डिपेंडेंट एम्प्लॉय क्लास पे, ठीक है। अभी वो केस हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या होगा उस केस में तुम्हारा क्या होगा, वो डिपेंडेंसी को रिजॉल्व होती है। उसके बाद तुम्हारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट वाला जो ये मेथड है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एक ऐसा मेथड होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट जो होता है बेसिकली तुम्हारा वो ये होता है कि जैसे ही तुम्हारी बीन लोड हो जाती है मेमोरी में, उस टाइम पे तुमको कोई काम कराना हो तुम वो करवा सकते हो। जब बीन लोड हो जाती है मेमोरी में उसके बाद तुम एक्चुअली में उस बीन को फिर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बीन्स तुम्हारी जब तुम्हारा सारा काम हो जाए बीन से, उसके बाद तुम एक प्री डेस्ट्रॉय नाम की एक लाइफ साइकिल फेज़ होता है, जिस केस में तुम्हें अगर कोई भी चीज़ को क्लोज करना हो या डिस्ट्रॉय करना हो तो तुम उसको कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी बीन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग अभी एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लेट सपोज हम सबसे पहले इसको जो है ये सब कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है हमने कमेंट कर दिया और यहाँ पर ये स्टूडेंट को भी कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम यहाँ पर क्लास बना लेंगे, लेट सपोज या लेट सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास अभी पड़ी हुई है, ठीक है। तो लेट सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास पड़ी हुई है। अभी इस स्टूडेंट क्लास में क्या होगा, ये एम्प्लॉय को हटा दो, अभी एम्प्लॉय का कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये स्टूडेंट क्लास जो है वो तुम्हारी एड्रेस क्लास पर डिपेंडेंट है। तो प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। तो अब इस एड्रेस क्लास को सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारी एड्रेस क्लास जो है क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये एड्रेस क्लास जो है इसको भी तुम @component मार्क कर दो, ठीक है। और इसके अंदर एक फील्ड दे दो प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, और उसकी वैल्यू लेट सपोज हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं कानपुर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारी जो है बीन लोड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा फेज़, यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। तुम जैसे ही एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे वो तुम्हारी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद IOC कंटेनर ढूंढेगा कि भैया हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी बीन है। तो वो ढूंढेगा कि एक स्टूडेंट बीन है और एक एड्रेस बीन है, ठीक है। इस बीन्स को ढूंढने के बाद उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट में भी जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग भी, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट नन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे IOC कंटेनर फाउंड द बीन स्टूडेंट, ठीक है। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा IOC कंटेनर बीन को इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है। बीन को क्या करेगा, इनिशियलाइज़ करेगा। उसके बाद अगर कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है उसको तो वो करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट क्लास जो है वो डिपेंडेंट है एड्रेस क्लास के ऊपर, ठीक है। तो वो सबसे पहले उसको इंजेक्ट करेगा, ठीक है। वो इंजेक्ट करने के बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट वाला मेथड्स तुम्हारे कॉल हो जाएंगे, मतलब ये वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट लोडेड,
ठीक है, स्टूडेंट लोडेड लिख देंगे। और ऐसा ही यहाँ पर एड्रेस में भी जो है पोस्ट कंस्ट्रक्ट नाम से मेथड बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड इनिट और इस तरीके से लिख देंगे एड्रेस लोडेड। ठीक है, तो ये तुम्हारा एड्रेस लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्री डिस्ट्रॉय मेथड क्लोज होगा, कॉल होगा प्री डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, तो जब प्री डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कब कॉल होता है, जब तुम्हारी बीन डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। ठीक है, प्री डिस्ट्रॉय तब कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एड्रेस बीन इज़ अबाउट टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसी सेम तरीके से यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट बीन है, स्टूडेंट बीन के पास भी डिस्ट्रॉय मेथड होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट बीन इज़ अबाउट टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अभी अगर लेट सपोज हम सबसे पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है रन करते हैं और यहाँ पर गेट डिटेल्स मेथड के बजाय हम टू स्ट्रिंग मेथड ले लेंगे। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड ले लेंगे, या लेट सपोज हम गेट डिटेल्स मेथड ही लेते हैं। ठीक है, तो गेट डिटेल्स मेथड में हम क्या क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे एक तो हमारा ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस डॉट, तो एड्रेस के पास यहाँ पर गेटर सेटर मेथड नहीं है शायद, इसलिए हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलो हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे। ठीक है, ताकि एड्रेस को भी हम प्रिंट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हम एड्रेस को हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अब देखो तुमको समझाते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले प्रोग्राम रन ही कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो तुम्हारा ये प्रोग्राम अब रन हो गया। अभी क्या हो रहा है, पैकेज जेड फॉरन इज डिक्लेयर्ड मॉड्यूल विच इज़ नॉट इन द मॉड्यूल स्टूडेंट डॉट जावा। ओह अच्छा, ये कोई लग गया है नोटेशन आई थिंक, तो ये इसको हटा दो। और एक चीज़ हम लोग ये भी भूल गए कि इस स्टूडेंट क्लास को @component मार्क करना है हमें। ठीक है, और ये हमारी एड्रेस क्लास भी है। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से आता है, उसके बेसिस पे हम तुमको समझाते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या आ गया, इन्वोकेशन टारगेट एक्सेप्शन। अच्छा, तो स्टू बीन हमने नाम गलत दे दिया, स्टूडेंट नाम देना था हमें। ठीक है, ये केस तब होता है जब हम लोग @bean का यूज़ करके बनाते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या है, स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा देखो, यूज़र, ये कुछ पुराने लॉग्स आ गए आई थिंक यार, तो इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। ये कुछ पुराने वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो तुम यहाँ से देखो। ठीक है, तुम ये वाला इस वाले कंसोल को देखो। ठीक है, इस वाले कंसोल को देखो, ये है। ठीक है, इस वाले कंसोल को देखो, तो यहाँ सबसे पहले क्या लोड हुआ, IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस। ठीक है, तो IOC कंटेनर जो है उसको मिली सबसे पहले एड्रेस वाली बीन। ठीक है, बेसिकली तुमने बीन जो प्रिंट करी है, तुमने जो बीन गेट करी है वो स्टूडेंट बीन है, लेकिन स्टूडेंट बीन के अंदर जो सबसे पहले बीन उसको इंजेक्ट करनी है वो है एड्रेस बीन। ठीक है, तो एड्रेस बीन अभी अच्छा नल आई है। नल क्यों आई है, क्योंकि यहाँ ऑटो वायर नहीं लगा है, तो अभी हमने ऑटो वायर कर दिया है इसको। ठीक है, अभी हमने इसको फ़िलहाल के लिए ऑटो वायर कर दिया है। तो अब यहाँ पर तुम देखोगे, ये तुम्हारा यहाँ से जो है लॉग्स हैं पूरे इधर से। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखोगे कि IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस। तुमने बीन किसकी गेट करी, स्टूडेंट की बीन गेट करी। जब वो स्टूडेंट की बीन को स्कैन करने आया, उसने देखा अरे यार स्टूडेंट की बीन के अंदर तो एक और बीन पड़ी हुई है, एड्रेस बीन। तो एड्रेस बीन को स्कैन करते हैं सबसे पहले। तो उसने जब एड्रेस बीन को स्कैन किया तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या कॉल हुआ, पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ। इससे ये पता चलता है कि जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट होता है वो हमेशा बाद में कॉल होता है कंस्ट्रक्टर के। पहले क्या होता है, पहले बीन क्रिएट होती है, बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तुमको पता होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है।
ठीक है। तो यहाँ से फ्लो आया जब हमने स्टूडेंट की बीन गेट करी और गेट डिटेल्स मेथड कॉल किया तो हमारी स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सबसे पहले। लेकिन स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले स्प्रिंग ये देखेगा कि यार स्टूडेंट बीन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले एड्रेस का, तो सबसे पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट जब वो क्रिएट करने आया तो उसने इसको स्कैन किया तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो आईओसी कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस लिख के आ गया, आईओसी कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट रन हो गया, ठीक है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट जब रन हुआ तो एड्रेस लोडेड लिख के आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जब तुम्हारा यहाँ पर एड्रेस का ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली बन गया, एड्रेस वाली बीन का ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली बन गया, तब जा करके उस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर दिया स्टूडेंट बीन के अंदर। अब जा करके स्टूडेंट की बीन बनेगी। तो जब उसकी बीन बनेगी तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आईओसी कंटेनर फाउंड द बीन स्टूडेंट लिख के आ गया, ठीक है। आईओसी कंटेनर फाउंड द बीन स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा स्टूडेंट लोड हो गया, ठीक है, उसका इनिट मेथड कॉल हो गया। फिर तुमने क्या करा, गेट डिटेल्स मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। गेट डिटेल्स मेथड को तुमने यहाँ पर कॉल कर लिया तो गेट डिटेल्स मेथड ने तुमको प्रिंट कर दिया। अब बात आती है कि दोनों बीन का ये डेस्ट्रॉय मेथड कॉल क्यों नहीं हुआ। तो दोनों बीन का डेस्ट्रॉय मेथड कॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन देखो अभी भी रनिंग है, तुम्हें इसको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज, इस तरीके से। अभी अगर तुम इसको वापस रन करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि डेस्ट्रॉय मेथड भी कॉल होगा, ठीक है। तो तुम ये देख सकते हो डेस्ट्रॉय मेथड कॉल हो गया, स्टूडेंट बीन इज अबाउट टू डेस्ट्रॉय, एड्रेस बीन इज अबाउट टू डेस्ट्रॉय। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो है पूरा तुम्हारा लॉग है। ये ऊपर का ना देखना, ये किसी और एप्लीकेशन, ये किसी और प्रोजेक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर तुम्हारा यहाँ तक पूरा, तो तुमने समझ लिया कि तुम्हारी स्प्रिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम फिर से बताते हैं, सबसे पहले तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, तुमने जैसे ही यहाँ से रन किया, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो जो आईओसी कंटेनर होता है वो ये चेक करेगा कि भैया प्रोजेक्ट में कौन कौन सी बीन है जिसको हमें क्रिएट करनी है। तो वो देखेगा कि यार एक स्टूडेंट क्लास है जिसके ऊपर @ कंपोनेंट लगा है, एक एड्रेस क्लास है जिसके ऊपर @ कंपोनेंट लगा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इनकी बीन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो इसकी बीन क्रिएट करेगा सबसे पहले, ठीक है। उसको जो जो उसको बीन्स मिलेंगी, जैसे कि एक स्टूडेंट बीन मिली, मतलब उसको कैसे पता पड़ा कि उसको बीन क्रिएट करनी है, क्योंकि @ कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, अब सारी बीन्स को क्रिएट करेगा। तो अभी क्या है, हमने सबसे पहले स्टूडेंट की हमने क्या है सबसे पहले यहाँ पर देखा कि स्टूडेंट की बीन हम गेट कर रहे हैं। तो जब वो स्टूडेंट की बीन बनाने आएगा, मतलब स्टूडेंट का बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आएगा, तो वो देखेगा कि यार ये जो स्टूडेंट हमारा जो बीन है वो डिपेंडेंट है एड्रेस बीन पे, ठीक है। तो मतलब हमको पहले एड्रेस की बीन बनानी पड़ेगी और उसका ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक बिल्कुल इस तरीके से समझो कि जैसे कि मान लो एक तुम्हारे पास यहाँ पर जो है क्लास एक है स्टूडेंट, ठीक है। क्लास स्टूडेंट के पास यहाँ पर था प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। और मान लो एक उसके पास INT स्टूडेंट ID भी है, ठीक है। एक और क्लास है एड्रेस की, मान लो ये, जिसके ऊपर स्टूडेंट डिपेंडेंट है, और यहाँ पर एक फील्ड है प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। तो अभी तुमको अगर स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो तुम यहाँ पर स्टूडेंट ST = न्यू स्टूडेंट करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, तुमको पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एड्रेस AD = न्यू एड्रेस, ठीक है। उसके बाद इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को तुम सेट करोगे स्टूडेंट में, ठीक है। ST.set एड्रेस AD, ठीक है। तब जा करके इस स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को तुम यूज़ कर पाओगे, नाउ यू कैन यूज़, ठीक है। तब जा करके तुम इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाओगे। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है एड्रेस पे, ठीक है। तो इसी चीज़ को स्प्रिंग सबसे पहले देखता है कि भैया यहाँ पर बीन बनाने से पहले देखो डिपेंडेंसी सॉल्व करो, इन केस अगर कोई डिपेंडेंसी है। तो स्टूडेंट की डिपेंडेंसी थी एड्रेस के ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, एड्रेस बीन फिर कॉल हुई जा करके, ठीक है। इसीलिए लिख कर आया है IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस,
क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद क्या कॉल हुआ, पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल हुआ। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट कब कॉल होता है, जब तुम्हारी बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होता है। तो इन केस बीन के बनने के इमीडिएट बाद अगर तुम्हें कुछ भी करना हो, ठीक है, बार बार बोलना है, बीन के बनने के इमीडिएट बाद तुम्हें कुछ भी करना हो तो तुम पोस्ट कंस्ट्रक्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हारा एड्रेस जो बीन है वो तुम्हारी बन चुकी है, यहाँ पर लिख करके आ गया एड्रेस लोडेड। उसके बाद अब क्या है, अब जब तुम्हारी एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पर क्या है, एड्रेस का तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया है, IOC कंटेनर फाउंड द बीन एड्रेस, तो अब तुम्हारा एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस एड्रेस के ऑब्जेक्ट को IOC कंटेनर यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा इस फील्ड में, ठीक है। तो जब ये इंजेक्ट हो जाएगा तब वो आगे बढ़ेगा, तो उसको मिलेगा पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड। तो लिख के आ जाएगा IOC कंटेनर फाउंड द बीन स्टूडेंट, ठीक है, वो तो मिल ही गया था। जैसे ही उसने इंजेक्ट किया यहाँ पर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल हो गया स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल हो जाता है, उसके बाद तुम कोई भी वर्क करवाना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर गेट डिटेल्स मेथड कॉल किया है, ठीक है, हमने क्या किया, गेट डिटेल। अब तुम खुद ये सोचो, ये गेट डिटेल्स मेथड जो है ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट के पहले क्यों नहीं रन हुआ। पहला हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट कौन सा रन हुआ, ये वाला रन हुआ एड्रेस लोडेड। उसके बाद हमारा कौन सा पोस्ट कंस्ट्रक्ट रन हुआ, ये वाला रन हुआ स्टूडेंट लोडेड, ठीक है। उसके बाद जा करके हमारा जो है गेट डिटेल्स मेथड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने यहाँ से कॉल किया था। तो हमारा कोई भी ऐसा काम होता है अगर, तो वो कब एग्जीक्यूट होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड के बाद। ये देखो, पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड के बाद हम बीन को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड कॉल हो गया, तब जा करके हमने स्टूडेंट बीन को यूज़ करके गेट डिटेल्स मेथड कॉल किया है, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग बीन को यूज़ कर पाते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। जब हमने बीन को यूज़ कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया, ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, तब इसके बाद प्री डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो प्री डिस्ट्रॉय मेथड वो समय होता है, वो फेज़ होता है जब बीन इज़ अबाउट टू डिस्ट्रॉय, बीन डिस्ट्रॉय होने वाली होती है जब, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या तुम्हारा लोड हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हारा स्टूडेंट, ये तुम्हारा देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक का लॉक्स था ना, तो देखो उसके बाद तुम्हारा गेट डिटेल्स मेथड कॉल हो गया है, ठीक है। पहले तुम्हारे देखो पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ, एड्रेस लोडेड लिख के आ गया, ठीक है, ये देखो एड्रेस लोडेड पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ। उसके बाद तुम्हारा स्टूडेंट ये कॉल हुआ, स्टूडेंट का पोस्ट कंस्ट्रक्ट, तो स्टूडेंट लोडेड लिख के आ गया। उसके बाद तुम्हारा गेट डिटेल्स मेथड कॉल हुआ, जो कि तुम यहाँ से कॉल कर रहे हो, ये गेट डिटेल्स, ठीक है। जब वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा डेटा, इसके बाद अब स्प्रिंग समझ जाएगा भैया अब कोई भी काम नहीं है, अब हमको बीन को डिस्ट्रॉय करना है। तो देखो स्टूडेंट बीन इज़ अबाउट टू डिस्ट्रॉय, स्टूडेंट बीन जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, फिर स्टूडेंट बी एड्रेस बीन इज़ अबाउट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो एड्रेस बीन अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो ये था तुम्हारा पूरा लाइफ साइकिल। वही चीज़ को हम देखो यहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखे हुए हैं ये चीज़, ठीक है, जो चीज़ हमने तुमको यहाँ पर समझाई है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है, यहाँ पर हम लेज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म एनी टास्क बिफोर बीन इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ये सब तो ठीक है। वही जो चीज़ हमने तुमको अभी कहानी गाथा समझाई है, वही ये सब यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत जल्द हम इन सबको नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल करेंगे, ये जितना सब कुछ है। पहले अभी हम थोड़ा सा वीडियोस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी पहले जो है प्रोग्राम से डायरेक्टली समझने की पूरी कोशिश करो, उसके बाद में नोट्स का गो थ्रू करना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरी देखो वही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारी जो है ये वाली वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।